हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रथम द्विवेदी आप लोगों का स्वागत करता हूं लर्न विद जैनित गुरु में। वाईटी ग्रुप आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आप लोगों को एक लिंक मिलेगी। उसमें एक वाईटी ग्रुप बनाया हुआ है मैंने उन बच्चों के लिए जो मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। उनको कोई डाउट आता है या मैं अपना जो ये पीपीटीज वगैरह या कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूं तो मैं व्हाट्सएप पे भी आप लोगों से कनेक्ट हूं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, किसी भी वीडियो में फॉर ऑल क्लासेस लिंक्स दी हुई हैं जिससे आप लोग डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और वहां अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वाईटी मीन्स यूट्यूब ग्रुप्स जो आपके व्हाट्सएप से रिलेटेड हैं। ओके, चलिए तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारे पास m का वैल्यू है cos एल्फा अपॉन cos बीटा एंड द वैल्यू ऑफ n cos एल्फा अपॉन साइन बीटा। अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो टेकिंग LHS, लक्ष्य यहां देखिए LHS m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ऑफ cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि हमें m का और n का वैल्यू पुट करना है और स्क्वायर करना है। क्लियर क्लियर, डायरेक्टली हम प्रोसीड करते हैं। तो ये हो गया हमारा cos एल्फा अपॉन cos बीटा होल स्क्वायर प्लस cos एल्फा अपॉन साइन बीटा cos एल्फा अपॉन साइन बीटा होल स्क्वायर, इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है cos स्क्वायर बीटा को। ठीक है, चलिए करते हैं। cos स्क्वायर एल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस यहां देखिए cos स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, और ये क्या हो गया हमारा cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर के दोनों में cos स्क्वायर एल्फा और cos स्क्वायर एल्फा है। नीचे क्या दिया है cos स्क्वायर बीटा और यहां पे साइन स्क्वायर बीटा। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। cos स्क्वायर एल्फा को पहले कॉमन लिए लेते हैं। क्या कॉमन लिया, cos स्क्वायर एल्फा ले लिया। यहां पे क्या बचा, 1 अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर बीटा। राइट, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बिल्कुल बेसिक तरीके से चल रहे हैं, कोई दिक्कत। सिर्फ स्क्वायर कर रहा हूं, वैल्यू पुट करके। देखो अल्फा बीटा दिए हैं इसलिए डर लग रहा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा विड्थ लेके चल रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसलिए डर लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या हो गया हमारा cos स्क्वायर एल्फा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर बीटा। अब यहां देखो एलसीएम लिया, क्या लिया एलसीएम, cos बीटा। देखो एलसीएम क्या लिया, cos स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत, देखो अब एलसीएम लिया, ये जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ये जाएगा cos स्क्वायर बीटा, जाएगा। क्या गया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा। अब जरा गौर से लॉजिक से देखो, इसकी वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो, 1 होगी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां देखो cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा कट गया, कट गया ना। ठीक है, अब देखो क्या बच रहा है, यहां बच रहा है हमारा cos स्क्वायर एल्फा, ये 1 हो गया, और नीचे क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर बीटा। अब जरा देखो ये स्क्वायर मैंने बाहर लगा दिए दोनों के, तो यहां पे क्या बचा, cos बीटा अपॉन बोस cos एल्फा अपॉन साइन बीटा बचा। अब देखो n का वैल्यू क्या दिया है हमें वहां पे, cos एल्फा अपॉन साइन बीटा। देखो जरा क्या दिया है n का वैल्यू, वो हम यहां पे पुट कर देंगे तो हो गया ना। देखो ये n स्क्वायर यानी ओवरऑल n स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। तो समझ में आया। देखने में ये क्वेश्चन टफ लग सकता है, बट एक बार प्रोसीड तो करो। आपको सिर्फ m और n की वैल्यू निकालनी है, जैसे नहीं हम लोग करते x और y की वैल्यू, जस्ट पुट करो और सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ माना जाता है,
हाथ पांव फूल जाते हैं जब ये क्वेश्चन आता है, बट आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ऐसे और क्वेश्चंस के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।